हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। तो दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है और चलिए देख लेते हैं बजट के बारे में, उसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं, 2023-24 का बजट पेश हुआ है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए अमृतकाल के लिए विजन यानी कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। इसमें युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि और सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, ये विजन है। हम बात करते हैं सप्तऋषि की, यानी कि जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, उसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। सप्तऋषि उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, चलिए उनको हम देख लेते हैं। देखिए अमृतकाल है ये, तो इसके जो 7 प्राथमिकताएं हैं उनको देख लेते हैं। देखिए इसमें युवा शक्ति, अंतिम छोर तक पहुंचना, समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, क्षमता उभारना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा अमृतकाल के, यानी कि जो 7 प्राथमिकताएं हैं, 7 जो प्राथमिकताएं हैं उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश, राइट। इसके अलावा समावेशी विकास और अंतिम छोर तक पहुंचना। तो ये है सप्तऋषि के अंतर्गत, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी कृषि और सहकारिताओं से संबंधित यहाँ पे पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन किया गया है। इसके साथ ही साथ बागवानी, स्वच्छ पौध कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया गया है। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, इसके लिए श्री अन्न, ठीक है, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। तो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद को सहायता दिया जाना, IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाना। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा, राइट। अब देखिए अभी हम हाइलाइट्स को देख रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या इसका अवधारणा है या फिर इसका मतलब क्या होता है, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम हाइलाइट्स को ही देख रहे हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो हेल्थ सेक्टर में इसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना। इसके साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। शिक्षा और कौशल पर भी फोकस किया गया, जिसके अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करना। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। सभी के लिए सुविधाओं के अंतर्गत इसमें PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण। इसके साथ ही साथ ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन। तो देखिए इसमें जिन जिन योजनाओं का जिक्र किया गया वो सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो जितने साल पहले भी स्टार्ट की गई हों, तो उनकी कब प्रारंभ की गई हैं, किस ओकेजन पर उसको स्टार्ट किया गया, किस राज्य की हैं या केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की हैं, और किस उपलक्ष्य में उसको शुरू किया गया है, उन सारी योजनाओं को पढ़ना है जिनका जिक्र बजट में किया गया है या फिर जिनके लिए सरकार जो भी धन आवंटित कर रही है, उन सभी योजनाओं को डिस्कस करना है, राइट। इसके साथ ही साथ अंतिम छोर तक पहुंचना, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू करना। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही साथ 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना, ठीक है। ये सारे जिक्र इसमें जो है बजट में किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर बात करें इन्वेस्टमेंट में, तो इसके तहत अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, विकास और रोजगार में वृद्धि करना, राइट। क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार, इसमें उपाय और संभावित परिणाम की बात की गई है। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना। भारत में AI का निर्माण यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत AI केंद्रों की स्थापना करना। बाकी भी इसके बहुत सारे जो प्रावधान है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हरित विकास के अंतर्गत देखिए PM प्रोग्राम की शुरुआत की गई, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना करना। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देना। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा देना। देखिए अमृत पीढ़ी युवा शक्ति,
PMKVY 4.0 की शुरुआत की गई है। अब देखिए इस सारी योजनाओं को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया जाएगा, राइट। देखिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। इसके अंतर्गत घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को इसमें विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र की अगर बात करें, देखिए जो प्रणाम है ये पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, इसके पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम इसको शुरू किया गया है। गोवर्धन शुरू किया गया है, ये गैल्वेनाइजेशन और ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इसके अलावा जो मिस्टी है, तटीय वन वाशों और मूर्त कार्यों के लिए मैंग्रोव पहल। वित्तीय क्षेत्र में महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना और इसके साथ ही साथ केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना। अन्य पहलों के अंतर्गत GIFT IFSC में व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना। राजकोषीय प्रबंधन, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा राजकोषीय जो समेकन है 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, यानी कि इकोनॉमी के जो बेसिक्स हैं उनकी परिभाषा को साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइट। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा, इसमें जो है पाई चार्ट बना के इसको दिखाया गया, राइट। कर प्रस्ताव की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ, उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन। अप्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया GST, हरित ऊर्जा और गतिशीलता, ये कुछ इसमें परिवर्तन किया गया है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। निजी आयकर को सरल बनाया गया है। देखिए छूट सीमा 3 लाख की गई है इसमें, तो 0 से 3 ये इसको 5 में जो स्लैब था उसको 5 कर दिया गया है। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। नई व्यवस्था के तहत इसमें 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतर जो अधिभार दर है वो 37% से घटाकर 25% की गई है, ठीक है। वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी इसको दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जो परिवर्तन किया गया अधिभार को, जिसको सेस कहा जाता है इंग्लिश में, 37% इसको घटा करके 37% से घटा करके इसको 25% कर दिया गया है। तो ये जो मध्यम श्रेणी के हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी, नकदीकरण पर कर की छूट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ की, तो उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण किया गया है। इसके साथ स्टार्टअप्स के लिए भी आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार भी किया गया है। बाकी रुपया देखिए आयकर से 15% आता है, रुपया कहाँ से आता है, और इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, यानी कि सरकार की जो कमाई होती है उसका सोर्स बताया गया है कि कहाँ से कितना % पैसा आता है, इसके बाद में कितना % पैसा सरकार कहाँ पे किस क्षेत्र में खर्च करती है, राइट। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन जो किया गया, रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2.70 करोड़, रेल मंत्रालय 2.41, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। इसको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि पिछले साल की तुलना में क्या इसमें वृद्धि हुई है या फिर इसमें कमी आई है। तो एक स्पेशल सेक्टर में इसको कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन, जल जीवन मिशन, ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना, फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास, पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना, ठीक है। ये प्राप्तियां और व्यय यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको दिखाया गया है। दोस्तों ये था पूरा का पूरा जो बजट का समरी है। और अगर हम बात करें संविधान में तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया आर्टिकल 112 में। बाकी बजट की क्या हिस्ट्री है और इस बजट में जो जो योजनाएं हैं उनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपके सुझाव उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।